हेलो एवरीवन, दिस इज अदिति शर्मा एंड वेलकम बैक टू चाणक्य कोचिंग गुरुकुल। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग आर्टिकल्स के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और यहाँ पर हम इनडेफिनेट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल ए एंड दी तीनों को ही देखने वाले हैं। तीनों के ही हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। लगभग यहाँ 30+ क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। और एक बात आपको बता दूं कि वीडियो के एंड में सभी जितने भी आपके आंसर्स होंगे उनकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो बने रहिएगा पूरी वीडियो में। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको दे दूं कि अभी तक हमने क्या चीजें देखी थी। हमने देखा था कि जो ए होता है और एन होता है इसको हम इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, एंड जो दी होता है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। ए का यूज किया जाता है जहां पे आपके पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है और वो नाउन आपका कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है उसके साथ में। एंड जो एन है उसका यूज किया जाता है जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है एंड नाउन आपका वॉवल साउंड से स्टार्ट होता है। एंड जो डेफिनेट आर्टिकल दी हमने पढ़ा था उसके लिए हमने बहुत सारे केसेस तो देखे थे। साथ ही साथ हमने देखा था कि ये सिंगुलर के साथ भी यूज होता है, प्लूरल के साथ भी यूज होता है, काउंटेबल के साथ भी यूज होता है एंड अनकाउंटेबल के साथ भी यूज किया जाता है। तो आई जस्ट होप कि आप सभी ने वो लेक्चर्स अच्छे से देखे होंगे। अगर वीडियोस नहीं देखी है तो पहले उन वीडियोस को देखिएगा, तभी जाके आपको ये जो क्वेश्चंस है वो अच्छे से समझ में आएंगे। वैसे क्वेश्चन ज्यादा लेंदी नहीं रहने वाले हैं, सिंपल से क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेट आपके पास डिफरेंट काइंड्स का यहाँ पे दिया गया है। तो जल्दी से देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन एंड सॉल्व कीजिएगा इस क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास कह रहा है, ही वॉज अपॉइंटेड डैश मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डैश कंपनी दैट वॉज फेसिंग डैश फाइनेंशियल क्राइसिस। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैनेजिंग डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो ये एक हम कह सकते हैं स्पेसिफिक हमारी जो ये किसी पोस्ट की नेम यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो जब हमने कहा था ओमिट आर्टिकल, हमने पढ़ा था कि ऐसी जगह जहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, तो ऐसे केसेस हमने वहां पे देखे थे। तो आई होप आप सभी को यहाँ पे आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे आपके पास में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, नो आर्टिकल यहाँ पे आएगा। एंड अगर हम बात कर रहे हैं आगे, डायरेक्टर ऑफ डैश कंपनी दैट वॉज फेसिंग डैश फाइनेंशियल क्राइसिस। अब देखिए, हम कंपनी तो हम नहीं बोलेंगे, एक स्पेसिफिक कंपनी की बात की जा रही है, तो इट मीन स्पेसिफिक की जहां पे बात की जाती है वहां पे हमारा डेफिनेट आर्टिकल दी का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपका दी आएगा। एंड आगे आपके पास में फाइनेंशियल क्राइसिस, आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस आपका हम कह सकते हैं कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो इट मीन्स इसमें यहाँ पे ए का यूज आपका किया जाएगा। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि यहाँ जो आंसर आएगा वो डी आएगा। एंड अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आई है कि तो आगे आपके पास जब भी ये जैसे ही सेशन एंड होगा वहां पे आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इसकी देखने को मिलेगी कि क्यों क्यों आपके पास ये सारी चीजें यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई है। वैसे हमने बड़े ही अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करा है इन सभी चीजों के बारे में कि ए कहाँ यूज होता है, एन कहाँ यूज होता है, डी आपका कहाँ पे यूज होता है। तो आई होप अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी है आपको कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, चूज द करेक्ट आर्टिकल। शी इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एंड डैश एक्सपर्ट इन एनवायरमेंटल लॉ। अब देखिए, यूनिवर्सिटी मैंने कहा था कि भले ही आपका यू जो है वॉबल है, लेकिन आपका साउंड इसमें आपकी कॉन्सोनेंट की आ रही है। साउंड आपकी कॉन्सोनेंट की आ रही है तो इट मीन्स आपके पास में ए का यूज किया जाएगा। एंड एक्सपर्ट, ठीक है, एक्सपर्ट यहाँ पे दिया गया है। अब एक्सपर्ट में आपको पता है कि क्या साउंड आ रही है, आपकी साउंड आ रही है आपकी वॉवल साउंड, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे एन का यूज किया जाएगा, ए और एन यहाँ पे आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आएगा, ठीक है। एक्सपर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। डैश ऑनेस्टी इज डैश रियल क्वालिटी दीज डेज बट डैश ऑनेस्टी शोन बाय हिम सरप्राइज्ड एवरीवन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन दिख रहा है हमारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब देखो, डैश ऑनेस्टी इज डैश रियल क्वालिटी, ठीक है। अब देखो, हम पहले ही ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं ना। अब देखो बेटा, हमने क्या कहा था कि जब हम ऑनेस्टी बोलते हैं ना, या फिर हम कहते हैं कि
जो दी है हमारा डेफिनेट आर्टिकल, मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि ऐसी जगह पे यूज होगा जो चीज हमने ऑलरेडी सेंटेंस में पहले मेंशन की है, ठीक है। अगर कोई चीज हमारी सेकंड टाइम पे मेंशन हो रही है तो उसके आगे हमारा डेफिनेट आर्टिकल आएगा, ठीक है जी। डेफिनेट आर्टिकल हमारा सेकंड टाइम पे आएगा लेकिन फर्स्ट टाइम पे आपका नहीं आएगा, ठीक है। और वो जो केसेस हैं हमारी, क्या क्या केसेस थे वो भी मैंने आपको यहाँ पे वहाँ पे अपनी क्लासेस में अच्छे से समझाए थे। तो बाकी की एक्सप्लेनेशन आगे आपको दी गई है वीडियो में, एंड में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो अगर हम आपने सुना होगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो ऑनेस्टी के आगे हम दा नहीं लगाते, वहां पे भी ना हम ए बोलते हैं ना हम एन बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोला जाता। इट मीन्स यहाँ पे नो आर्टिकल आएगा आपका। ऑनेस्टी इज डैश रेयर। अब रेयर में आपको पता है कि क्या साउंड आ रही है आपकी, मतलब कि र की साउंड आ रही है। इट मीन्स यहाँ पे ए आएगा। these days but dash honesty, but again dash but dash honesty shown by him surprised everyone। अब देखो, वैसे तो ये देखो यहाँ पे सेकंड टाइम पे ऑनेस्टी यूज किया जा रहा है ना, फर्स्ट टाइम पे आपका यहाँ यूज किया गया था, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका दी का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है आपका वो करेक्ट होने वाला है, जहां पे आपका नो आर्टिकल है, ए है एंड दी है, ठीक है जी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ऑनेस्टी के आगे पहले आपका दी क्यों नहीं आया था और बाद में आपका दी क्यों आया है, ठीक है जी। स्पेसिफिक की बात की जा रही है यहाँ पे वैसे भी कि जो ऑनेस्टी उसने शो की है उसने सबको सरप्राइज कर दिया, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन डैश हिमालयस आर हायर देन डैश आल्प्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख पा रहे होंगे, मैंने आपको बताया था कि दी के केसेस आपको काफी अच्छे से मैंने समझाए थे कि कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो स्पेसिफिक जब किसी चीज की बात की गई है, मतलब कि आपकी जो माउंटेन रेंजेस है, आपकी रिवर्स है, या फिर कोई स्पेसिफिक चीजें जो मैंने आपको बहुत सारे केसेस बताए थे, उनके आगे आपका क्या यूज किया जाता है, दी का यूज किया जाता है। तो दोनों की यहाँ पे स्पेसिफिकली बात की गई है, तो इट मीन्स यहाँ पे दी ही दोनों जगह पे आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। चूज द करेक्ट आर्टिकल यूजेस ही wants to become dash engineer and work in dash यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास क्या है, इंजीनियर है, तो इट मीन्स क्या आएगा, ई आ रहा है ना, इंजीनियर। तो इट मीन्स यहाँ पे आपके पास में सबसे पहले तो ई के आगे या फिर वॉवल साउंड के आगे एन आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और यूनाइटेड स्टेट्स मैंने आपको बताया था कि दी आएगा, दी यूएसए। मैंने आपको बताया था वाई इंडिया इज नॉट दी इंडिया, वाई अमेरिका इज दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो इट मीन्स ये आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए एन एंड दी। एन एंड दी जहां पे है आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 5 आपका ये है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एमसीक्यू नंबर 6। एंड 6 में आपके पास क्या है, फाइंड द एरर रिलेटेड टू आर्टिकल। अब यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे लेकर आए हैं आप सभी के लिए। तो जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस है, इसमें कईयों में आपकी एरर करेक्शन है, कईयों में आपके फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखिए क्वेश्चन आपके पास पूछ रहा है, ही इज द बेस्ट प्लेयर इन अ टीम। अब देखिए ही इज द बेस्ट प्लेयर इन अ टीम, अब यहाँ पे आपको बताना है कि ही इसमें गलती है, द बेस्ट में गलती है, या इन टीम में गलती है, या फिर कोई भी गलती इस सेंटेंस में नहीं है। ऐसे जो क्वेश्चन है आपके वो काफी अच्छे एग्जामिनेशन में आपको कई बार देखने को मिलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इन क्वेश्चंस पे। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, इन अ टीम नहीं आएगा बेटा, एक स्पेसिफिक टीम की बात की गई है, ठीक है। तो ए आपका नहीं आना था, इन द टीम हम कह सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि इन अ टीम आपका नहीं आना था, स्पेसिफिक टीम की बात की गई है, इन द टीम आना था, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास बता रहा है, डैश लिटिल नॉलेज इज डैश डेंजरस थिंग। अब देखिए बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, द लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। सिंपल सी बात है, द लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, शी इज डैश वन आइड वुमन हु ओन्स डैश यूनिक कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स। क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखें, अब देखिए वन आइड, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि वो भले ही आपका वॉवल है लेकिन साउंड आपकी
कॉन्सोनेंट की आ गई है, वन, वो की साउंड आ गई है, तो इट मीन्स यहाँ पे आपका ए आएगा। एंड यूनिक, यूनिक में भी आपके पास में किस चीज की साउंड आ रही है, यूनिक में भी आपके पास में साउंड आ रही है आपकी कॉन्सोनेंट की, ठीक है जी। साउंड आ रही है यूनिक, ठीक है, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, तो इट मीन्स यहाँ पे आपका एन ही दोनों जगह पे आएगा, ठीक है। आई एम सॉरी, यहाँ पे ए आपका आएगा, ठीक है, कॉन्सोनेंट की साउंड है ना, तो इट मीन्स यहाँ पे ए आपका दोनों जगह पे आएगा, ए और ए आपका दोनों जगह पे आएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। आई सॉ डैश यूरोपियन एंड डैश अमेरिकन आर्ग्यूइंग अबाउट डैश पॉलिटिक्स। अब यूरोपियन है, यॉ की साउंड है, कॉन्सोनेंट की साउंड है, ए आएगा। अमेरिकन है, अ की साउंड है, आपकी वॉवल साउंड है, एन आएगा। पॉलिटिक्स है, अनकाउंटेबल है, ठीक है, पॉलिटिक्स है, अनकाउंटेबल है, इट मीन्स यहाँ पे आपके पास में क्या है, देखिए, नो आर्टिकल का यूज किया जाएगा, ठीक है जी, कोई भी आर्टिकल आपका यहाँ पे यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि पॉलिटिक्स है, जनरल सी चीज की बात की गई है, ठीक है, कोई स्पेसिफिकली यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मुद्दा नहीं लिया गया है, जनरल थिंग की बात की गई है, इट मीन्स यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। आपका जो सेंटेंस है वो बनेगा, आई सॉ अ यूरोपियन एंड एन अमेरिकन आर्ग्यूइंग अबाउट पॉलिटिक्स, ठीक है जी, तो इट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फाइंड द एरर इफ एनी, अगर कोई भी एरर है तो वो आपको फाइंड आउट यहाँ पे करना है। माई फादर इज एन ऑनेस्ट मैन एंड द यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अब देखिए यहाँ पे बार बार ये जो चीजें है ना, मैं आपके पास यहाँ पे आ रही है, मैंने आपको बताया है यूनिवर्सिटी, भले ही आपका वॉवल है लेकिन साउंड यहाँ पे आपकी कॉन्सोनेंट की आ रही है, यॉ की साउंड आ रही है, इट मीन्स यहाँ पे द यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नहीं आना था, ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर आना था, इट मीन्स यहाँ पे द यूनिवर्सिटी प्रोफेसर में एरर है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, कि ऑप्शन नंबर सी में आपकी गलती है, द यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नहीं होना था, ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। He was elected dash chairman of dash committee that was formed to review dash matter, ठीक है जी, यहाँ देखिए आपको क्लियरली विजिबल होगा। अब देखिए ही वॉज, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी पोजीशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो नो आर्टिकल का यूज वहां पे किया जाता है। मैंने आपको बड़े अच्छे से ये सारे केसेस बताए हैं, देख लीजिएगा एक बार इन केसेस को पिछले वीडियो में जाकर, तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे नो आर्टिकल का यूज होगा फर्स्ट में। एंड अगर हम ऑप्शन देखें ना, डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड का यूज करें, जो मैंने आपको पिछली बार बताया था, तो डायरेक्टली सारी के सारे आंसर्स कट हो जाते हैं, ओनली ऑप्शन नंबर डी हमारा बचता है। चलिए फिर भी हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे आएगा। अब देखिए, ऑफ डैश कमिटी दैट वाज फॉर्म टू रिव्यू द मैटर। अब देखिए दोनों में ही दी आपके पास में आएगा यहाँ पे, तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे एक्सप्लेनेशन में ठीक से देख लीजिएगा कि क्या सिस्टम है और क्यों ये हुआ है। और बेटा ये ऐसी चीजें हैं आपके पास में, जो अगर आपको अच्छे से पता है ना, ये आर्टिकल्स अगर आपने पिछले वाली वीडियोस को देखा है, तो कोई भी डाउट यहाँ पे आपको नहीं रहेगा इन चीजों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ही इज डैश एमएलई, अब मैंने बताया था एम, एम है, तो इट मीन्स यहाँ पे एन आएगा, एन एमएलई, एंड हिज ब्रदर इज डैश ऑनेस्ट बिजनेसमैन। अब देखिए एन ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट के आगे आपका एन का यूज किया जाता है, ठीक है, ऑनेस्ट के आगे आपका एन का यूज किया जाता है, इस वजह से यहाँ पे आपके पास एन एन ही दोनों जगह पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, आइडेंटिफाई द एरर। शी बाउट अ अम्ब्रेला यस्टरडे। अम्ब्रेला में अ की साउंड आ रही है, लेकिन लगाया क्या है, ए लगाया है, इट मीन्स ए अम्ब्रेला में ही इशू है, एन अम्ब्रेला आना था, ठीक है जी, एन अम्ब्रेला यहाँ पे आपका आ सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 आपका, चूज द करेक्ट आर्टिकल यूजेस डैश विजडम इज डैश इनवैल्यूएबल एसेट। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका,
अब देखिए, विजडम बताया गया है। अगर हम बात करें ना, विजडम इज एन इनवैल्यूएबल असेट, देन इट विल बी द राइट। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि नो आर्टिकल, पहले आपके पास में किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। क्योंकि देखो, एक तो आपका अनकाउंटेबल है, ठीक है ना, विजडम विजडम है, अनकाउंटेबल है आपका, तो अनकाउंटेबल एंड आपकी जनरल टर्म में यूज किया गया है। और जब हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और जनरल टर्म में यूज किया गया है, तो आपको पता है हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो इट मीन्स नो आर्टिकल यहाँ पे आएगा। एंड इन, ई की साउंड आ रही है, इट मीन्स यहाँ पे एन आएगा, ठीक है जी, एन आएगा। वैसे तो यहाँ पे वैल्यूएबल होना था, क्योंकि वैल्यूएबल आ सकता था, लेकिन यहाँ पे अगर इनवैल्यूएबल दिया है तो ई की साउंड आ गई है, तो इट मीन्स आपका एन आएगा। अगर वैल्यूएबल होता तो वॉ की साउंड आती और ए आता, ठीक है जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। चूज द करेक्ट आर्टिकल। करेक्ट आर्टिकल आपने चूज करना है। आई विजिटेड डैश ताजमहल लास्ट ईयर विद डैश यूरोपियन फ्रेंड। अब देखिए, स्पेसिफिक थिंग है, द आएगा, ठीक है। यूरोपियन है, ए आएगा, क्योंकि यॉ की साउंड आ रही है, इसलिए ए आएगा, द एंड ए। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, 15 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास में। वी सॉ एन एलिफेंट एंड द लायन इन द जू। इसमें आपने क्या देखना है कि एरर आपका कहाँ पे है, गलती कहाँ पे है इस पूरे सेंटेंस में। वी सॉ में है, एन एलिफेंट में है, द लायन में है, नो एरर, कोई भी गलती यहाँ पे आपकी नहीं। अब देखिए, स्पेसिफिकली अब देखो, जब हम बात करें ना, वी सो एन एन एलिफेंट, तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एलिफेंट है तो एलिफेंट के आगे आपका एन ही आएगा, क्योंकि आपका वॉवल साउंड आ रही है। लेकिन जो द लायन है आपका वो गलत है, ठीक है। अ लायन, ए लायन आपका आ सकता था, द लायन आपका नहीं है, ठीक है जी। तो इट मीन्स द लायन में यहाँ पे आपकी गलती हो जाएगी। और दे, दी के यूजेस, ए के यूजेस, एन के यूजेस मैंने आपको बड़े ही अच्छे से अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में समझा रखे हैं। आई होप आप सभी ने वो चीज देखी होगी, समझी होगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सिलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल। डैश ऑनेस्टी ऑफ डैश मैन इज ऑफन टेस्टेड ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। अब देखिए, जब हम बात करें स्पेसिफिक चीज की, यहाँ पे स्पेसिफिकली हम बोल रहे हैं कि ये जो ऑनेस्टी है ह्यूमन बीइंग की, वो उसके हार्ड टाइम पे टेस्ट की जा सकती है। तो इट मीन्स यहाँ पे आएगा आपका, द ऑनेस्टी ऑफ द मैन इज ऑफन टेस्टेड ड्यूरिंग हार्ड टाइम। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का ए आएगा, ठीक है जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। चूज द करेक्ट आर्टिकल। डैश फ्रेंच इज स्पोकन इन मैनी पार्ट्स ऑफ डैश वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 18 है, और मैं आपको टाइम दे रही हूँ, यहाँ पे आपने सोचना है, समझना है कि क्या आपके पास में यहाँ आएगा, और इसमें आपने बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्या क्या सिस्टम यहाँ पे आपका आएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 18, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। अब देखिए, यहाँ पे दोनों ही जगह पे आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम बात कर रहे हैं, फ्रेंच इज स्पोकन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द, देखो द वर्ल्ड, वर्ल्ड तो आपके अपने आप में यूनिक है, ठीक है। इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पे टाइम दिया था, सो दैट आप थोड़ा सा अपने माइंड पे प्रेशर डाल सके और समझ सके कि क्या आ सकता है। वर्ल्ड आपके पास में अपने आप में यूनिक है, इस वजह से यहाँ पे आपका दी आएगा। और फ्रेंच भले ही आपके पास लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ पे आपकी किसी पर्टिकुलर चीज के लिए इस लैंग्वेज की बात की गई है। पर्टिकुलर का मतलब है, हम बोलिए वैसे तो हम जनरल सेंस में लैंग्वेजेस के आगे दी का यूज नहीं करते, लेकिन जब हम किसी स्पेसिफिक चीज के लिए बात कर रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं ना कि
मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में आपकी फ्रेंच बोली जाती है, तो इट मीन्स यहाँ पे आपका दी का यूज किया जाएगा पहले। द फ्रेंच इज स्पोकन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो इट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें देखिए मतलब हम स्पेसिफिक कर रहे हैं इसको, स्पेसिफिकली हम बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखो हम बोल रहे हैं ना कि स्पेसिफिक ग्रुप, यानी कि ग्रुप की यहाँ पे बात की जा रही है कि समाज के जो बहुत सारे ग्रुप्स है या फिर बहुत सारा हिस्सा है वर्ल्ड का, उसमें आपकी फ्रेंच बोली जाती है। इट मीन्स हमने यहाँ क्या कर दिया, अगर तो हम सिंपली ऐसे बोलते कि भाई आई स्पीक फ्रेंच, तो इट मीन्स इसमें क्या आना था, तब तो दी का यूज नहीं होना था। लेकिन हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है फ्रेंच लैंग्वेज को और बोल रहे हैं कि समाज के कुछ ग्रुप्स या फिर हम कह सकते हैं मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में आपका फ्रेंच बोला जाता है या फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है। इट मीन्स हमने यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज को स्पेसिफाई कर दिया है और इस वजह से इसके आगे दी का यूज किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, अगर आपने वीडियोस को अच्छे से देखा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट स्टिल मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, चूज द करेक्ट आर्टिकल यूजेस, वी आर गोइंग टू वॉच डैश यूरोपियन मूवी इन डैश इवनिंग। अब देखिए यूरोपियन है, ए आएगा, यॉ की साउंड है, इन द इवनिंग द आएगा। ठीक है जी, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है पहले वाली वीडियोस में क्या क्या सिस्टम रहता है, यहाँ पे दी के कौन कौन से यूजेस रहते हैं, तो आई होप आप सभी को वो चीजें अच्छे से क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट आर्टिकल शी वांट्स टू बाय डैश यूनिका एंटीक पीस ऑफ फॉर हर रूम। ठीक है जी। यूनिक, यस, जल्दी से ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन के आंसर देने की। सिंपल सी बात है, यूनिक मैंने लिखा है, यूनिक यो आपके पास आ रही है साउंड, तो इट मीन्स यूनिक आएगा यो। ठीक है ना, बहुत सारी जगह पे आपके पास इस तरीके के सिचुएशंस आपको मिलेगी जहां पे ए ई आई ओ यू, ठीक है, सारे वॉबल्स दिए गए होंगे, यानी कि वॉबल्स में से वर्ड स्टार्ट होगा लेकिन आपकी साउंड जो है कॉन्सोनेंट की आएगी, तो इट मीन्स ए आएगा, आपका एन नहीं आएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, हम समटाइम्स हम एन यूनिक बोल देते हैं ना, तो वो आपका गलत चला जाता है, आपका अ यूनिक आपका सही होता है। ठीक है जी, यूनिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, चूज द करेक्ट आर्टिकल डैश पैसिफिक ओशन इज लार्जर देन डैश अटलांटिक ओशन। अब दोनों में ही मैंने आपको बताया है ओशन के नेम के आगे आपका क्या यूज किया जाता है, द यूज किया जाता है, तो दोनों जगह आपका दी दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, इसमें है ही इज डैश इंजीनियर हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम डैश आईआईटी दिल्ली। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 में आपके पास क्या है, इंजीनियर है तो एन आएगा। ठीक है जी, एन आएगा, लेकिन डैश आईआईटी दिल्ली, अब ये समझिएगा आप लोग, इसमें बात समझिएगा, फैक्ट को समझिएगा। अगर हम सिंपली आईआईटी की बात करते हैं ना बेटा, तो इसका मतलब वो आपका क्या था, जनरल टर्म थी कि कोई भी आईआईटी आपकी हो सकती है, क्योंकि आईआईटी इंडिया में बहुत सारी है, तो कोई भी आईआईटी की बात की जा सकती है। लेकिन जब इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि कहाँ से ग्रेजुएटेड हुआ है, दिल्ली से ग्रेजुएटेड हुआ है, इट मीन्स इन्होंने स्पेसिफिकली दिल्ली आईआईटी की बात की है, एंड दिल्ली आईआईटी की स्पेसिफिकली बात की है, तो इट मीन्स यहाँ पे दी आएगा, क्योंकि स्पेसिफिक जगह पे हम क्या यूज करते हैं, आपका दी का यूज करते हैं। अगर जनरल टर्म में आपका आईआईटी बोला होता सिर्फ, इट मीन्स आपके पास बहुत सारी आईआईटीज है, उनमें से कोई भी हो सकती थी, जनरल थी, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है, तो इट मीन्स यहाँ पे आपके पास में क्या आएगा, दी का यूज किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे देखिएगा, फाइंड द एरर इफ एनी। गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, कोई भी एरर आपका नहीं है, बिल्कुल सही सेंटेंस है, कुछ भी यहाँ पे दिक्कत आपकी नहीं है, इट मीन्स नो एरर यहाँ पे आएगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24, सिलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल डैश सन राइजेस इन डैश ईस्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, द ही दोनों जगह पे आएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट।
चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। शी हैज डैश कीन इंटरेस्ट इन डैश पेंटिंग। अब देखो कीन, क की साउंड आ रही है, इट मीन्स ए आएगा, ठीक है जी, ए आएगा। एंड इन पेंटिंग, पेंटिंग अब ये नहीं बोला गया है कि कौन सा, स्पेसिफाई नहीं किया गया है, पेंटिंग आपकी कोई भी हो सकती है, इट मीन्स ये जनरल टर्म में बात हुई है, तो यहाँ पे आपका नो आर्टिकल आएगा, कोई भी आर्टिकल यहाँ पे यूज नहीं किया जाएगा। इट मीन्स शी हैज अ कीन इंटरेस्ट इन पेंटिंग, ये आपका करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। तो आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्या क्या यहाँ पे सिस्टम है। एंड क्वेश्चन नंबर 26 आपका है आइडेंटिफाई द एरर। एरर आपने यहाँ पे देखना है कि क्या यहाँ पे गलती हुई है। अब देखो, ही गेव मी द यूजफुल एडवाइस। अब मैंने आपको बताया था कि ये देखिए ए एन एंड बी के हमने सभी के सभी केसेस देखे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ही गेव में तो कोई आपका एरर नहीं है, मी में ऑब्वियसली नहीं होगा, नो एरर इसमें नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो द यूजफुल एडवाइस है ना बेटा, ये आपके पास में यहाँ गलती हुई है इसमें, ठीक है। और क्यों यहाँ पे गलती हुई है, क्योंकि आपके पास में हमने क्या बोला, यूजफुल एडवाइस। एडवाइस आपकी एक तो अनकाउंटेबल होती है, ठीक है जी, अनकाउंटेबल आपके पास में होती है, और एडवाइस यहाँ पे एक जनरल सेंस में यूज की गई है। तो अनकाउंटेबल है, जनरल सेंस में यूज की गई है, तो इट मीन्स यहाँ पे जब हम अनकाउंटेबल भी अगर हमारा स्पेसिफिक होता है ना, देन हम यहाँ पे द का यूज करते, लेकिन जब जनरल टर्म में यूज किया गया है तो इट मीन्स यहाँ पे आपके पास में क्या है, आपका दी का यूज नहीं किया जाएगा। इट मीन्स आपके पास ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दी यूजफुल एडवाइस यहाँ पे गलत हुआ है, ठीक है। क्योंकि अब देखिए एडवाइस तो कोई भी हो सकती है ना, अब स्पेसिफिक तो नहीं कहा गया कि कौन सी एडवाइस दी, लेकिन कोई भी एडवाइस यहाँ पे यूजफुल एडवाइस दी, अब कौन सी यूजफुल एडवाइस दी वो हमें नहीं पता, इट मीन्स यहाँ पे आपका द यूजफुल एडवाइस में यहाँ पे एरर है। तो क्वेश्चन नंबर 27 अगर हम देखें, चूज द करेक्ट आर्टिकल। ही इज डैश ऑनेस्ट मैन एंड डैश ट्रू फ्रेंड। अब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 27, एन ऑनेस्ट आएगा एंड अ ट्रू फ्रेंड आएगा, एंड ए ट्रू फ्रेंड, इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, शी वॉज रीडिंग डैश इंटरेस्टिंग बुक अंडर डैश ट्री। इंटरेस्टिंग वॉवल साउंड आ गई है, एन का यूज किया जाएगा। एंड आपके पास में ट्री, ट्री है, ट की साउंड आ गई है, इट मीन्स यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आ गई है, ए का यूज किया जाएगा, इट मीन्स एन एंड ए आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश डॉग्स आर लॉयल एनिमल्स। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम बात करते हैं प्लूरल की, और वो भी जनरल टर्म में, तो वहां पे आपका कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाता, इट मीन्स डॉग्स आर लॉयल एनिमल्स हम बोल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ ये नहीं बोल सकते कि द डॉग्स आर लॉयल एनिमल्स। अब देखिए डॉग अगर सिंगुलर होता देन हम बात कर सकते थे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे प्लूरल दिया गया है डॉग्स, एंड जब हमारे पास प्लूरल होता है, नाउन हमारा प्लूरल में है, एंड आपका जनरल टर्म में यहाँ पे बात की गई है, तो इट मीन्स यहाँ पे आपके पास में कोई भी आर्टिकल इससे पहले नहीं आएगा, इट मीन्स नो आर्टिकल यहाँ पे आना है, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, एंड क्वेश्चन नंबर 30 में आपके पास पूछा गया है, डैश माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। अब देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी जैसे रिवर्स होती है आपकी, माउंटेन रेंजेस होती है, या फिर ओशियंस है आपकी, इनके आगे आपका दी का यूज किया जाता है, इट मीन्स दी तो आएगा ही आएगा। एंड आपके पास में आगे दिया गया है हाईएस्ट, मैंने आपको बताया था कि जो सुपरलेटिव्स होते हैं जैसे कि बेस्ट है, हाईएस्ट है, ये सारी चीजें, या फिर आपके ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनके आगे भी आपका दी का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, जिसमें दी और दी दोनों जगह पे आपका आना है। तो इट मीन्स यहाँ पे आएगा the Mount Everest is the highest peak in the world। तो इट मीन्स आपके पास में यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके पास में कुछ क्वेश्चंस, और मैंने ज्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको नहीं दी है, बिकॉज मुझे पता है कि जितनी भी दो आपकी लेक्चर्स आए हैं उनमें बहुत ही अच्छे से और डिटेल में मैंने आपको ये चीजें बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में समझाई थी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छे से उन वीडियोस को देखा है, उन लेक्चर्स को देखा है। अगर उन लेक्चर्स को आपने नहीं देखा है तो एक बार फिर से जाइएगा, उन लेक्चर्स को देखिएगा, ताकि आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे मैं आप सभी को आगे कुछ एक्सप्लेनेशंस दिखाने वाली हूँ, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पे आपकी दी गई है। और मैंने आपको एक्चुअली में ये सारी चीजें एक्सप्लेन भी कर दी है, बट स्टिल इफ यू वांट्स टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन।
चलिए, तो ये थे आपके पास में आज के कुछ क्वेश्चंस जहां पे हमने मिक्स क्वेश्चंस करे हैं आपके ए एंड डी के। आई होप आप सभी को आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।